हे एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। सो मैं हूँ ईशा राजपूत और आप सभी का स्वागत है मेरे इस ब्यूटीफुल यूट्यूब चैनल पे, जहाँ पे हम बात करते हैं रिगार्डिंग मैनिफेस्टेशन, सेल्फ डेवलपमेंट एंड लॉ ऑफ असम्पशन। सो अगर आप इन सब टॉपिक्स में इंटरेस्टेड हैं, यू कैन जॉइन दिस ब्यूटीफुल यूट्यूब कम्युनिटी। सो आज ये वीडियो स्टार्ट करने से पहले आई वॉन्ट टू गिव यू गाइज अ वेरी गुड न्यूज़। आज वो दिन आ गया है जिसके लिए मुझे काफ़ी सारे यूज़र्स ने कमेंट किया है कि प्लीज़ स्टार्ट मेंटोरिंग अस। काफ़ी सारे यूज़र्स ने मुझे कमेंट किया है कि वी वांट योर कोचिंग, वी वांट योर वन ऑन वन मैनिफेस्टेशन कोचिंग। सो आई हैव अ वेरी गुड एंड एक्साइटिंग न्यूज़ फॉर यू ऑल गाइज। मैंने वन ऑन वन मैनिफेस्टेशन कोचिंग स्टार्ट कर दी है। अब से आप मुझसे फेस टू फेस बात करके अपनी डिज़ायर्स के लिए जो भी चीज़ आप चाहते हैं अपनी लाइफ में, उसे पाने का तरीका आप मुझसे फेस टू फेस पूछ सकते हैं एंड आई विल बी योर मैनिफेस्टेशन कोच। एंड मैं आपको सारी डिटेल्स अभी बता देती हूँ। मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में अपना जीमेल मेंशन कर दिया है। उस पे आपने मुझे सिर्फ अपना नाम लिख के भेजना है दैट दिस इज़ माई नेम एंड आई एम इंटरेस्टेड इन वन ऑन वन मैनिफेस्टेशन कोचिंग। ठीक है, सिर्फ आपने इतना सा करना है। आपने अपने जीमेल अकाउंट में जाना है। ठीक है, वहाँ पे आपने मुझे एक मेल भेजना है जहाँ पे आप लिखोगे माई नेम इज़ दिस एंड दिस एंड आई एम इंटरेस्टेड इन योर मैनिफेस्टेशन कोचिंग। एंड मैं यूजुअली अपने मेल्स जो हैं बिटवीन 24 to 48 आवर्स में रिप्लाई कर देती हूँ। तो इस मैनिफेस्टेशन कोचिंग की थोड़ी सी डिटेलिंग मैं आपको दे देती हूँ। होगा क्या, पहले हम दोनों, अगर आप अभी मुझसे मैनिफेस्टेशन कोचिंग के बारे में बात कर रहे हैं, तो होगा क्या, पहले हमारा एक सेशन होगा जिसमें हम वन ऑन वन बात करेंगे। ठीक है, दिस कैन बी थ्रू वॉइस कॉल इफ़ यू आर कंफर्टेबल, दिस कैन बी थ्रू वीडियो कॉल्स, दिस कैन बी थ्रू टेक्स्ट, वट एवर यू लाइक। ओके, एंड हमारा जब पर्सनल सेशन होगा, आपकी जो भी प्रॉब्लम होगी, आपकी जो भी डेली रूटीन होगी, उसके हिसाब से मैं आपको एक पर्सनल मैनिफेस्टेशन रूटीन कस्टमाइज़ करके दूंगी, जो स्पेसिफिकली सिर्फ आपकी डेली रूटीन और आपके लाइफस्टाइल को सूट करेगा। ओके, और हम ये मैनिफेस्टेशन कोचिंग जो है वीक्स के हिसाब से करेंगे। हम वीकली अपनी प्रोग्रेस चेक करेंगे और इस पूरी मैनिफेस्टेशन जर्नी के दौरान आप मेरे साथ पर्सनली टच में रह सकते हो व्हाट्सएप के थ्रू। आपको जो भी डाउट्स हैं, जो भी क्वेश्चंस हैं, जो भी वरीज हैं जो आपको परेशान कर रही हैं और आप बोल नहीं पा रहे एफर्मेशंस, या विजुलाइज नहीं कर पा रहे, या आपको वो फीलिंग ही नहीं आ रही, आप मुझसे व्हाट्सएप पे पर्सनली क्वेश्चंस पूछ सकते हैं एंड आई विल रिप्लाई दूस। ठीक है, इफ़ यू वांट मी टू डू अ फेस टू फेस सेशन विद यू इन वीक्स इन बिटवीन, आई विल बी रिप्लाइंग टू यू। ओके, सो आपने करना क्या है, सिर्फ आपने मुझे एक मेल भेजना है नीचे दिए गए मेरे ईमेल पे कि ईशा, my name is this and I am interested in this manifestation coaching, please guide me. That's all, and I feel so excited. I am damn excited to see you guys in this one-on-one manifestation coaching. So I'll see you there. Now let's just start the video. So हर 5 में से एक विमेन जो है, एक फीमेल जो है, वो PCOD से डायग्नोस्ड है। ठीक है, मतलब आप खुद अंदाज़ा लगा सकते हैं कितनी फीमेल पॉपुलेशन है इस पूरी दुनिया में, और हर 5 में से एक फीमेल को PCOD है, पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज़। अब इसमें होता क्या है कि एक फीमेल जो है, उसकी ओवरीज इमैच्योर या पार्शली मैच्योर एग्स प्रोड्यूस करती हैं उसकी रिप्रोडक्टिव एज के दौरान, और बाद में चल के वो सिस्ट बन जाती है, या इवन समटाइम्स कैंसर भी बन जाता है, अगर इफ़ यू आर नॉट प्रॉपरली बीइंग कॉशियस ऑफ इट। मुझे भी कुछ देर पहले तक PCOD रह चुका है, बट आई हैव क्योर्ड इट बाय जस्ट बिलीविंग इन माई सेल्फ। सो आज मैं आप सबके साथ अपनी स्टोरी शेयर करूँगी अबाउट माई PCOD जर्नी एंड हाउ आई क्योर्ड इट। सो लास्ट ईयर तक आई नेवर हैड रेगुलर पीरियड्स। ओके, मुझे कभी भी रेगुलर पीरियड्स हुए ही नहीं। आई हैड नो एक्सपीरियंस हाउ इट फील्स टू हैव लाइक रेगुलर मेंस्ट्रुअल साइकिल।
मैंने अपने मदर से भी बात किया, डॉक्टर से बात की, थेरेपी ली, मेडिसिन्स खाई, होम्योपैथी की मेडिसिन्स खाई, ठीक है, लाइफस्टाइल चेंज किया। बहुत कुछ डॉक्टर ने मना किया हुआ था, वाइट चीज़ें नहीं खानी है, डेयरी नहीं खानी है, शुगर नहीं खाना है, राइस नहीं खाना है, ठीक है, आपको वेट लूज़ करना है, ये करना है, वो करना है। मतलब मैं बहुत ज़्यादा परेशान हो गई थी इन सब से। एक दिन मुझे एक डॉक्टर मिले, मैं उनके पास गई एंड उन्होंने मुझे बोला कि वाई आर यू स्ट्रेसिंग अबाउट योर मेंस्ट्रुअल साइकिल। इट्स नॉर्मल दीज डेज कि लेडीज़ या फीमेल्स में ये प्रॉब्लम हो रही है बिकॉज ऑफ देयर लाइफ स्टाइल। सो इट्स नॉर्मल, ये आफ्टर मैरिज जो है ये ठीक हो जाता है मोस्टली इन फीमेल्स। सो यू डोंट हैव टू वरी, ये जब होना होगा ये हो जाएगा, तो स्टॉप वरिंग। देन वॉट हैपेंड, फॉर एटलीस्ट 2 years मैंने इस चीज़ के बारे में सोचना छोड़ दिया। मैंने बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया, बीच में पीरियड्स आए आए नहीं आए नहीं आए, बट हाँ मैं एक्टिव रहने की कोशिश की। आई यूज टू ट्राई टू एक्सरसाइज, ठीक है, बट स्टिल मतलब आते भी थे तो ठीक है, नहीं भी आते थे तो ठीक है। इट्स नॉट कि बहुत बड़ा इशू बना देती थी मैं। आई यूज टू इग्नोर इट कम्प्लीटली। सो आफ्टर 2 years मेरे को सिर्फ एक एलोवेरा ड्रिंक मिला, ठीक है, जो कि ये क्लेम करता है कि वो पीसीओडी या रिप्रोडक्टिव ऑर्गन से रिलेटेड जो भी डिजीज़ हैं वो क्योर कर सकता है, स्पेशली इन फीमेल। सो मैंने जब सुना इसके बारे में एंड मैंने 1-2 लोगों से कंसल्ट भी किया, सो उन्होंने मुझे बताया कि उनके रिजल्ट्स काफ़ी अच्छे थे, तो मैंने उनको देख के वो चीज़ पीना शुरू की। मैं उस ड्रिंक का नाम नहीं बताऊँगी, बट मुझे उससे बहुत फ़र्क लगा एंड फॉर 6-7 months आई हैड माई रेगुलर पीरियड्स एंड मुझे बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिले। बट वो बॉटल जो है, वो एक जूस की बॉटल जो है वो 1200 रुपीज़ की थी, मतलब 1200-1300 रुपीज़ की पड़ती थी। और एक महीने में एटलीस्ट 3 बॉटल्स लग जाते थे एंड 1 लीटर का बॉटल, ठीक है, सिंपल 1 लीटर का बॉटल होता था वो। मैंने जब वो ड्रिंक पीना छोड़ दिया आफ्टर 6-7 months, ये सोच के कि मेरे पीरियड्स तो क्योर हो गए हैं, आई हैव रेगुलर मेंस्ट्रुअल साइकिल। 6-7 months के बाद जब मैंने वो छोड़ा, आफ्टर 2-3 months वापस वो चीज़ होना स्टार्ट हो गई वापस। आई वॉज नॉट गेटिंग माई पीरियड्स एंड मुझे थोड़े एक्ने भी होना स्टार्ट हो गया। बट फिर मुझे ऐसा लगा कि यार एक तो ये बॉटल इतना एक्सपेंसिव है, ठीक है, मैं मेडिसिन्स नहीं खा रही हूँ, बट स्टिल मतलब 4-5 thousand इफ़ यू आर स्पेंडिंग ऑन जस्ट अ ड्रिंक एवरी मंथ, ठीक है, इट वॉज वेरी एक्सपेंसिव फॉर मी बिकॉज आई एम अ स्टूडेंट एंड आपको पता है कि स्टूडेंट लाइफ में यू हैव टू स्पेंड ऑन वेरियस अदर थिंग्स एंड you literally can sabotage yourself sometimes to get something else. मुझे ऐसा लगा कि मुझे ये एक्सपेंसिव ड्रिंक पूरी लाइफ के लिए पीना पड़ेगा जस्ट टू गेट माई हेल्दी पीरियड्स। एंड मतलब मेरे ना दिमाग में ये चीज़ बैठ गई थी कि पिछले ज़माने में भी औरतें होती थी, ठीक है, उनको कभी ये दिक्कत नहीं होती थी। माना उनका एक्टिव लाइफस्टाइल होता था, लेकिन अगर एक्टिव नहीं भी होता था, स्टिल दे यूज्ड टू गेट देयर पीरियड्स रेगुलरली। सो व्हाई आई हैव टू पे, मुझे क्यों पैसे देने पड़ेंगे और कुछ खरीदना पड़ेगा अपने रेगुलर मेंस्ट्रुअल साइकिल के लिए, जो कि मेरी बॉडी में नेचुरली है, जिसके साथ मैं पैदा हुई हूँ। मतलब ये थॉट मेरे दिमाग में ना चुभने लग पड़ा। बट एनीवेज मैंने फिर से वो जूस का बॉटल खरीदा एंड आई स्टार्टेड ड्रिंकिंग इट अगेन एंड वापस से आई गॉट माई पीरियड्स रेगुलर, ठीक है। अब मेरे को ना, लेकिन आई वॉज नॉट हैप्पी एट ऑल, आई वॉज नेवर हैप्पी बिकॉज आई हैव टू स्पेंड सो मच जस्ट टू गेट माई रेगुलर पीरियड्स। और आजकल की यही दिक्कत है कि अगर फीमेल्स को पीरियड्स रेगुलर नहीं आ रहे हैं तो वो क्या करती हैं, वो सोचते हैं कि आई हैव टू गो टू द डॉक्टर, मुझे लाइफस्टाइल चेंज करना पड़ेगा, एक्सरसाइज करनी पड़ेगी, ये करना पड़ेगा, मेरे को फेशियल हेयर है, मुझे शेव करना पड़ेगा, ये है वो है। आजकल की दिक्कत ये है कि हमें कुछ करना पड़ेगा, ठीक है। हमारी सोसाइटी, हमारे आसपास के लोग ना हमें ना एक टाइप से वायर कर देते हैं ये सोचने के लिए कि आजकल ये चीज़ बहुत कॉमन है एंड इट इज़ नेचुरल फॉर यू टू हैव इट। होता होगा बट यू डोंट हैव टू थिंक लाइक दैट। एनीवेज, व्हाट हैपेंड आफ्टर ड्रिंकिंग इट फॉर 1 month, आई गॉट माई पीरियड्स अगेन। एक दिन इन द मॉर्निंग आई जस्ट वोक अप और मैं बाहर चली गई चक्कर लगाने के लिए कि सुबह सुबह फ्रेश हो जाऊँ। एक स्ट्रीट डॉग है यहाँ पे, फीमेल, ठीक है, शी इज़ अ बिच डॉग एंड शी इज़ वेरी क्यूट एंड मतलब मेरे को भी उससे काफ़ी अटैचमेंट है और उसको भी मुझसे काफ़ी अटैचमेंट है।
तो जैसे ही मैं अपने घर के अंदर, गेट के अंदर एंटर किया, वैसे ही वो मेरे को फॉलो करते करते आ गई एंड शी वॉज आस्किंग फॉर मी टू शेक हर हैंड। तो मैंने उससे हैंड शेक किया एंड वो साइड पे जाके लेट गई एंड आई सॉ हर एंड शी वॉज ऑन हर मेंस्ट्रुअल साइकिल। ओके, शी वॉज हैविंग हर पीरियड एंड आई सीरियसली उस टाइम पे मुझे एक रियलाइजेशन हिट हुई एंड वो रियलाइजेशन मैं आप लोगों के साथ अभी शेयर करूँगी। हुआ क्या, जब मैंने ये देखा कि ये एक डॉग है, ठीक है, एक कुत्ता है जो कूड़े कचरे में से खाना खाता है, ठीक है, प्रॉपरली खाना भी नहीं खाता, ना प्रॉपरली पानी पीता है, ना साफ पानी पीता है, ना योगा करता है, ना मेडिटेट करता है, ना कुछ करता है, ठीक है। पूरा टाइम ये बाहर होते हैं, एक्सट्रीम वेदर कंडीशंस में होते हैं, बारिश, सर्दी, गर्मी, एक्सट्रीम वेदर कंडीशंस में ये सर्वाइव करते हैं, लेकिन फिर भी इन्हें रेगुलर पीरियड्स आ रहे हैं। क्यों? क्योंकि उन्हें पता है दैट इट इज़ नेचुरल टू मी, मैं जो मर्जी करूँ मुझे आने ही आने हैं, मेरे पीरियड्स रेगुलरली आने ही आने हैं। दे नो दिस थिंग। वो थोड़ा ना हर रोज़ बैठ के हरी पत्तियाँ खा रहे होते हैं। फूड तो फूड है ना, खाना तो खाना है, फ्यूल तो फ्यूल है। वो हमने जो थॉट उसको दे दिया उस फूड को कि यार अच्छा मैं पिज़्ज़ा खाऊंगी ना, मतलब मेरा पीसीओडी कभी क्योर नहीं होगा। वो तो हमने थॉट लगा के दिया है। पिज़्ज़ा कभी बोलता है, कहीं लिखा है ऐसा कि एक बार पिज़्ज़ा खा लोगे अगर महीने में तो तुम्हें पीसीओडी हो जाएगा? नहीं, वो थॉट हम लगाते हैं। सेम विद डॉग्स, वो फूड को फूड की तरह देखते हैं। उन्हें पता है हमने खाना खा लिया, विल बी ओके, एंड देयर बॉडी नेचुरली प्रोड्यूसेस थिंग्स दैट दे रिक्वायर। नेचुरली दे गेट देयर मेंस्ट्रुअल साइकिल। सो अगर उसको हो सकता है तो मुझे क्यों नहीं हो सकता? मुझे क्यों ये 1200-1300 रुपए का जूस खरीदने की ज़रूरत पड़ गई है? क्यों मैं इतने पैसे खर्च रही हूँ जब ये चीज़ नेचुरली मुझे मिल सकती है जस्ट बाय क्रिएटिंग अ थॉट? मुझे ना एक टाइप से जेलसी होना स्टार्ट हो गई। सो मैंने क्या किया, मैंने उसी टाइम जूस पीना, मतलब वो बॉटल फिनिश की, उसके बाद मैंने कभी जूस नहीं खरीदा वो वाला एलोवेरा जूस, ठीक है। एंड उसके बाद आई स्टार्टेड मैनिफेस्टिंग माई रेगुलर पीरियड्स एंड आई शो यू हाउ आई डिड इट। हम सारी फीमेल्स की लाइफ में एक ना एक ऐसी फ्रेंड होती ही है, ठीक है, जो सबसे गंदा फास्ट फूड खाती है, उसे डाइजेस्ट हो जाता है, उसकी बॉडी में कुछ भी गड़बड़ नहीं होता, वो कभी भी हेल्दी नहीं खाती, कभी एक्सरसाइज नहीं करती, कुछ भी नहीं करती, चिल रहती है, बट स्टिल शी गेट्स रेगुलर पीरियड्स, रेगुलर मेंस्ट्रुअल साइकिल, एंड उसका बॉडी वेट भी मेंटेन्ड है, उसके फेस पे कोई फेशियल हेयर नहीं है। मेरे फेस पे कभी नहीं था, बट आई हैव सीन फीमेल्स विद पीसीओडी हैविंग फेशियल हेयर। सो हमारी लाइफ में ऐसी कोई ना कोई एक फीमेल फ्रेंड होती है। तो मैं हमेशा सोचती थी कि यार ये लड़कियां, इनकी लाइफ में मतलब ये कैसे रहती होंगी, इनको कैसा फील होता होगा दैट दे नो दैट दे आर गोइंग टू गेट देयर रेगुलर पीरियड्स। सो आज हमने वही करना है, वी हैव टू बिकम दैट गर्ल, ठीक है। सो इसके 3-4 स्टेप्स हैं जो मैंने फॉलो किए एंड आई विल शेयर इट विद यू। सबसे पहले आई स्टार्टेड थिंकिंग लाइक दैट गर्ल। उस लड़की की तरह मैंने सोचना शुरू किया जिसकी लाइफ में रेगुलर पीरियड्स होते हैं, ठीक है, रेगुलर पीरियड्स आते हैं। तो वो लड़की कैसे सोचती होगी, कैसे सोचती होगी? सबसे पहले फूड। मुझे जब डॉक्टर्स ने बोला आप ये नहीं खा सकते, वो नहीं खा सकते, ऐसे नहीं कर सकते, वैसे नहीं कर सकते, दूध नहीं पीना, बटर नहीं खाना, मतलब कोई भी वाइट चीज़ नहीं खानी, तो मैं घबरा गई। मैंने कहा ये तो मेरे बेसिक्स है, कि मेरे एसेंशियल्स है, मतलब कि अगर मैं अगर बटर ना खाऊं, मैं घी ना खाऊं, तो मेरी बॉडी फंक्शन ही नहीं करती, मेरा तो दिमाग फट जाता है। तो फिर मुझे रियलाइज़ हुआ कि अगर मैं उस लड़की की तरह सोचती होती जिसकी लाइफ में उसे रेगुलर पीरियड्स आते हैं, तो मैं कैसे सोचती? अरे मैं तो कुछ भी खा सकती हूँ, मेरे तो पीरियड्स रेगुलर हैं, तो मुझे तो टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। अरे मुझे हर मंथ की स्टार्टिंग में ये सोचने की ज़रूरत नहीं है कि मेरे पीरियड्स कब आएंगे, बिकॉज पीरियड्स आ चुके हैं। मतलब आई स्टार्टेड थिंकिंग लाइक दैट। और जो लड़कियां जिनको पीसीओडी के साथ फेशियल हेयर की प्रॉब्लम है, वो ऐसे भी सोच सकते हैं ना कि अरे यार मुझे तो फेशियल हेयर है ही नहीं क्योंकि मेरा पीसीओडी क्योर हो गया है, और धीरे धीरे तो सभी चला गया फेस पे से, कुछ है ही नहीं फेस पे। मतलब I started feeling relaxed, stress free, chill, कि मुझे पता है भाई रेगुलर आने ही आने हैं एंड आई डोंट हैव टू वरी। मैं बहुत रिलैक्स होना शुरू हो गई। जब भी मुझे ऐसा होता था ना यार, कुछ भी खाने लगती थी तो थॉट आता था कि यार याद है ना ये डॉक्टर ने मना किया है, लेकिन अगर मेरी बॉडी उस टाइम पे बोल रही होती थी दैट यू शुड ईट, मैं खा लेती थी चाहे कुछ भी हो। एंड टू बी ऑनेस्ट,
मतलब मैंने फील करना शुरू किया कि मैं बहुत चिल्ड हूँ, मैं रिलैक्स्ड हूँ, मैं स्ट्रेस्ड हूँ। आई डोंट हैव टू शाउट, आई डोंट हैव टू से एनीथिंग, आई एम काम, आई डोंट हैव टू वरी बिकॉज मेरे पीरियड्स तो रेगुलर हैं। स्टेप 2, इंस्पायर्ड एक्शन। ठीक है, अब इंस्पायर्ड एक्शन इधर क्या हो सकता है? ठीक है, सबसे पहला क्वेश्चन, ठीक है, हमारा फ्यूल क्या होता है? खाना। तो सबसे पहला क्वेश्चन मैं पूछती थी कि मेरा अभी क्या मन कर रहा है खाने का, मेरी बॉडी क्रेव क्या कर रही है खाने को। हर बार मैं अपने आप से ये क्वेश्चन पूछने लगी जब भी मुझे भूख लगती थी, चाहे घर पे कुछ भी बना हो, अगर मेरा मन नहीं है वो खाने का, मैं नहीं खाती थी। बॉडी आपको साइंस देती है, ठीक है, आपको इंट्यूटिव ईटर बनना है, इंट्यूटिव ईटर। ओके, अगर मैं थोड़ा सा फंबल कर रही हूँ तो प्लीज़ बेयर विद इट। सो आपको इंट्यूटिव ईटर बनना है, मतलब आपकी इंट्यूशन आपको गाइड करेगी कि आपको क्या खाना चाहिए। जैसे मैं सुबह उठती हूँ, कभी मेरा मन करता था भिंडी फुल्का खाने का, कभी मेरा मन करता था पोहा खाने का, कभी मेरा सिंपल पनीर रोल खाने का मन करता था, पनीर केचप लगा के थोड़ा सा कच्चा प्याज एंड रोटी में रोल करके ग्रिल करके खा लिया। कभी मेरा सुबह उठते ही फ्रूट खाने का मन करता था, कभी मेरा सुबह उठते ही ओट्स खाने का मन करता था। मतलब जो मेरा मन करता था मैं वही खाती थी। कभी मेरा दोपहर को राइस खाने का नहीं मन करता था, जो कि बहुत स्टेपल है इंडियन हाउस होल्ड्स में, कि हम दोपहर को दाल चावल ही खाएंगे या दाल राजमा खाएंगे या मतलब कुछ भी, चावल बहुत स्टेबल होता था। तो अगर मेरा चावल खाने का नहीं मन करता था मैं नहीं खाती थी। चना चाट खाने का मन करता था वो खाती थी। जब मेरा मन, मतलब मैंने नोटिस किया फर्स्ट 2-3 मंथ्स मेरे साथ क्या होता रहा कि जब भी आई वॉज अबाउट टू गेट माई मेंस्ट्रुअल साइकिल, तो मेरा कॉफ़ी पीने का मन करता था। एंड कॉफ़ी मना होती है, मतलब मुझे मना थी कि आप कॉफ़ी कभी मत पीना, आपको कुछ प्रॉब्लम हो सकता है। एंड मुझे कैफ़ीन मना कर दी थी लिटरली डॉक्टर ने। सो मैंने देखा कि जब भी मेरा कॉफ़ी पीने का मन करता था, अगले दिन सुबह आई यूज्ड टू गेट माई पीरियड। सो आई डोंट नो अंदर क्या चल रहा है, बट मुझे इतना पता है कि मेरी बॉडी मुझे साइन दे देती है कि तुझे ये खाना चाहिए, ठीक है, ये पीना चाहिए। कभी मेरा शाम को गन्ने का जूस पीने का मन करता था, जो मेरा मन करता था। मैं स्पेसिफिकली 2 मिनट लगा के ना आराम से अपने आप को रिलैक्स करके पूछती थी कि मेरा क्या खाने का मन कर रहा है। कभी मेरा बर्गर खाने का मन करता था, मैं अकेली ही चली जाती थी। मेरा पिज़्ज़ा खाने का मन करता था, मैं अकेली ही चली जाती थी, मैं वेट नहीं करती थी। मेरा फ्रेंच फ्राइज़ खाने का मन करता था, और अगर बाहर बारिश हो रही होती थी मैं घर पे बना के खा लेती थी। मतलब मेरा जो मन करता था मैंने वो खाया। आपकी बॉडी आपको एक नेविगेशन सिस्टम है, आपकी बॉडी, ठीक है, आपकी इंट्यूशन जो आपकी बॉडी क्रेव कर रही है ना, इसका मतलब आपकी बॉडी में वो डेफिशिएंसी है। और बहुत लोग क्या करते हैं, फूड के साथ ना एक थॉट जोड़ देते हैं, पिज़्ज़ा अनहेल्दी है, बर्गर अनहेल्दी है, चपाती इज़ हेल्दी। नहीं, अगर आपकी बॉडी क्रेव कर रही है ना, तो इसका मतलब उसमें कुछ न्यूट्रिशन है, चाहे वो नमक ही क्यों ना हो, चाहे वो शुगर ही क्यों ना हो। सिर्फ वो चीज़ भी आपकी बॉडी क्रेव कर सकती है, और वो जानती है, आपका सबकॉन्शियस जानता है कि इस टाइम पे आपको क्या खाना चाहिए, और आप वही खाओ। मेरा मन करता था कभी सुबह उठ के सिर्फ पोटैटोस। मेरा मन करता था कभी कभार सुबह उठ के सिर्फ पोटैटो फ्राइज खाने का, तो मैं खाती थी। मेरी बॉडी बता रही है कि मुझे वो खाना चाहिए, मैंने खाया। मैंने फूड को फूड की तरह लिया, खाना है खाने की तरह लिया। और थर्ड स्टेप मैंने क्या किया, एफर्मेशंस बोली, ठीक है। एफर्मेशंस ऑब्वियसली मैं एफर्मेशंस कभी स्किप नहीं करती। मैंने क्या किया, जब भी मैं खाना खाने वाली होती थी, आई यूज्ड टू से दिस प्रेयर कि ये फूड मेरी बॉडी सोल एंड माइंड को नरिश कर रहा है, एंड मेरे रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स को हेल्दी बना रहा है। जितने भी न्यूट्रिएंट्स एक रेगुलर मेंस्ट्रुअल साइकिल के लिए ज़रूरी होते हैं, वो सारे मुझे इस फूड से मिल जाएंगे, एंड आई हैव रेगुलर पीरियड्स। मैं ये प्रेयर हर एक खाने के बाद पहले बोलने लगी। इवन पानी पीते हुए भी ना, आई यूज्ड टू विजुअलाइज दैट आई एम ड्रिंकिंग वाटर, इट इज़ डायरेक्टली गोइंग टू माई ओवरीज एंड डायरेक्टली मतलब हेल्दी बना रहा है मेरे रिप्रोडक्टिव ऑर्गन को। एंड मैं सीरियसली इस विजुअलाइजेशन को हर बार करती हूँ जितनी बार मैं पानी पीती हूँ। एंड हुआ क्या, अब पिछले 3-4 महीने से आई हैवंट बॉट दैट ड्रिंक, एंड आई एम हैविंग माई रेगुलर पीरियड्स। आई हैव क्योर्ड माई PCOD। और सीरियसली मुझे इतना अच्छा फील होता है
कि मैंने नहीं सुना डॉक्टर की बात, मैंने नहीं सुनी किसी और की बात कि आपको ये करना पड़ेगा। बहुत कुछ ट्राई किया मैंने, अलसी का पाउडर ट्राई किया, पम्पकिन सीड्स ट्राई किया, गुड़ वाला दूध ट्राई किया, सब कुछ, अदरक, पता नहीं क्या क्या पी दिया मैंने जस्ट टू गेट रेगुलर पीरियड्स। बाद में मुझे सिर्फ इतना पता चला कि इट्स ऑल योर माइंड गेम। आप एक थॉट प्रोड्यूस कर लो दैट आई हैव रेगुलर पीरियड्स ऑलरेडी, आपके रेगुलर हो जाएंगे। आपको पता है हेल्थ इंडस्ट्री और ये जो इंडस्ट्री है वो फीमेल से कितना पैसा खाती है, कितनी बड़ी इंडस्ट्री बन चुकी है फीमेल्स का मेंस्ट्रुअल साइकिल, एंड वो आपसे पैसा खाते हैं और आपको रिजल्ट भी नहीं देते। उल्टा ओवर प्राइस चीज़ें बेच के आपको ये विश्वास दिला देते हैं कि अगर सिर्फ आप यही प्रोडक्ट खरीदोगे तभी आपको आपके पीरियड्स रेगुलरली मिल पाएंगे। डोंट लिसन टू एनी वन, इट्स ऑल हियर। अच्छा, अब पीसीओडी में ना ये भी बहुत बोलते हैं डॉक्टर्स, आपको हर रोज़ 4 लीटर पानी पीना चाहिए। मतलब मैंने इतनी कोशिश की है ना कि मैं हर रोज़ 4 लीटर पानी पीऊँ, मुझे नहीं भी प्यास होती थी ना मैं तब भी पी जाती थी। कभी कभार मैं क्या करती थी कि 2-2 लीटर एक साथ पी जाती थी ताकि मुझे बार बार पीना ना पड़े। मैंने वो चीज़ छोड़ दी। जब मुझे प्यास लगती थी मैं सिर्फ तभी पानी पीती थी। मतलब ऐसा भी हुआ है जब मेरे को सिर्फ 3-4 दिन में सिर्फ एक बार प्यास लगी और मैंने सिर्फ एक घूंट पानी पिया। मैंने कभी भी विदाउट इंट्यूशन कि मुझे पानी पीना चाहिए, मैंने उस इंट्यूशन के बिना कभी भी पानी नहीं पिया। और ऐसा हुआ है कि मतलब मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रही हूँ। जैसे मुझे पीरियड्स नहीं आए, मेरे को 3-4 दिन प्यास ही नहीं लगी, मैंने पानी नहीं पिया। अब जैसे ही मुझे पीरियड्स आए मुझे इतनी प्यास लगी कि मैंने दिन में 6-6, 7-7 बॉटल्स पानी पीना शुरू कर दिया, लीटर्स वाली बॉटल्स जो होती हैं। मतलब मेरी बॉडी अलग तरीके से रिस्पॉन्ड कर रही थी, बट आई वॉज लिसनिंग टू इट। तभी मुझे पता चल रहा है कि हाँ, मुझे अपनी बॉडी के साथ कैसे क्या करना है कि मेरी बॉडी हेल्दी रहे। मतलब आधे से ज़्यादा लोगों को ना तो फूड गिल्ट ही मार जाता है। हम कोई भी इंस्टाग्राम पे रील देख लेते हैं या कोई यूट्यूब वीडियो देख लेते हैं, और मतलब आप मेरी भी यूट्यूब वीडियो देख रहे हो, बट मैंने ये चीज़ एक्सपीरियंस की है कि आप ना बहुत रैंडमली किसी से भी इंफॉर्मेशन ले लेते हो और अपने ऊपर अप्लाई करने लग पड़ते हो, ठीक है। बट उस इंसान की स्टोरी अलग है, आपकी स्टोरी अलग है। तो अगर आप ये भी चीज़ फॉलो करेंगे, आप अपने ऊपर एक्सपेरिमेंट करना, ठीक है। जब इंसान फूड गिल्ट के साथ खाता है ना, आधी तो बीमारी वहीं पे लग जाती है उसे। अरे यार मैं ये नहीं खा सकती, इसमें बहुत फैट होता है, यार अगर मैं ये खाऊंगी ना, मेरे को पता है मैं अल्पल खाऊंगी ना, इस पर पीरियड्स नहीं आएंगे यार, मेरे को डॉक्टर ने बोला था हरी पत्तियाँ खाओ। यार तुम खरगोश हो या तुम गाय हो जो 24 घंटे हरे पत्ते चबाते रहोगे? नहीं, हर रोज़ नहीं खा सकते। आपका फूड मतलब डाइवर्स होना चाहिए। हर एक चीज़ खाओ, हर रोज़ हर एक चीज़ खाओ जो भी तुम्हें मन कर रहा है खाने का। मतलब फैट है तो बुरा हो गया? नहीं, फैट सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है, पता है। गुड फैट इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट फॉर यू। अगर तुम फैट्स नहीं खा रहे हो तभी तुम्हारा वेट गेन हो रहा है, तभी तुम्हारे ये बेली के आसपास जो इतना बल्ज है वो तभी है। पता नहीं क्यों लड़कियां बोलती हैं मैं मील स्किप करती हूँ, मैं इंटरमिटेंट कर रही हूँ, ये कर रही हूँ। मैंने भी किया है इंटरमिटेंट, बट उस चीज़ को छोड़ो, अब अपनी बॉडी को सुनो, ठीक है। बॉडी क्या कह रही है? मेरी बॉडी, मुझे अक्सर 6:30 बजे शाम को भूख लग जाती थी। मेरे को 6:30 बजे के बाद खाना खाने का मन नहीं करता था, मेरे को उससे पहले पहले खाने का मन करता था। तो मैं 6:30, 7 o'clock तक मेरा डिनर हो जाता था, और डिनर में मेरा मन करता था कि मैं बॉइल्ड चना जो होता है, बॉइल्ड चिकपीस होते हैं, ब्लैक चना होता है, मैं उसकी चाट बना के दही के साथ आई यूज्ड टू ईट। जितनी बार मेरा मन करता था, मूंगफली की चटनी खाने का मन करता था, मैं वो बना के खा लेती थी, जो मेरा मन करता था। और मैंने ना गिल्ट नहीं किया कि मैं खा रही हूँ। पता है यार, शरीर है, जान है, चलेगी कैसे जब तक बीच में कुछ जाएगा नहीं। खाना ज़रूरी है। अब कुछ लोग कहेंगे यार मेरा तो हर रोज़ बर्गर खाने का मन करता है, यार मेरा तो हर रोज़ मोमोज खाने का मन करता है, यार मेरा हर रोज़ ना पिज़्ज़ा खाने का मन करता है, गोलगप्पे खाने का मन करता है, गुलाब जामुन खाने का मन करता है। मैं बोलती हूँ खाओ खाओ, बट एक कंडीशन है, जब तुम वो चीज़ खाओगे एक ही माइंडसेट के साथ खाना कि ये फूड मुझे न्यूट्रिशन देगा। ये सोच के मत खाना यार ज़्यादा खा लिया, यार अब ना मतलब पेट निकल आएगा, यार नहीं खाना चाहिए था, बड़े बड़े कैलोरीज होती है इसमें, नहीं खाना चाहिए था। इस माइंडसेट के साथ मत खाना। अगर खाना है ना तो खाओ, जितने दिन खाना चाहते हो खाओ। एक टाइम आएगा तुम भी अक जाओगे उस चीज़ से कि यार बस मेरे से अब और नहीं खाया जाता। खाना ना खाओ, बट गिल्ट के साथ मत खाना। जितनी बार गिल्ट के साथ खाओगे ना, अगली बार फिर से उसी साइकिल में फंसते जाओगे, रिपीट करते जाओगे, और इस साइकिल से कभी नहीं निकलोगे।
गिल्टी प्लेजर बन जाएगा वो तुम्हारा। खाओ उसको जब तक तुम्हारा माइंड सेट उस कंडीशन में है कि तुम्हें लगे कि इन गोलगप्पों से भी तुम्हें न्यूट्रिशन मिल रहा है। दिमाग को नहीं पता कि क्या सच है क्या झूठ है, तुम्हारे सबकॉन्शियस को नहीं पता। तुम जो उसको बोलोगे वो चुपचाप मान लेगा। अच्छा, गोलगप्पों से न्यूट्रिशन मिलता है, मिलता है। एंड दिस इज साइंटिफिकली प्रूवन। मैं कोई बकवास नहीं कर रही हूँ यहाँ पे, दिस इज साइंटिफिकली प्रूवन, एविडेंसेस है इसकी बुक्स में। आपका माइंड सेट बहुत ज़रूरी है फॉर योर हेल्दी मेंस्ट्रुअल साइकिल, फॉर योर हेल्थ, फॉर योर माइंड, फॉर योर बॉडी, फॉर योर सोल। माइंड सेट बहुत ज़रूरी है। तो आपको उस स्ट्रॉन्ग माइंड सेट पे काम करना है। आपको कल्टिवेट करनी है ये फीलिंग कि अच्छा, आज सुबह अगर मैं उठी हूँ, मैं कुछ भी खा सकती हूँ, मैं कुछ भी कर सकती हूँ, मेरे पीरियड्स रेगुलरली आएंगे। आपको ये फीलिंग अपने अंदर कल्टिवेट करनी है बार बार। अगर आपको पीसीओडी है, ये 3-4 चीज़ें आप स्टार्ट करें अभी से, मैं बोलूँगी, ठीक है? क्योंकि जो वो बोलते हैं ना कि हाँ, पीसीओडी इज़ वेरी नॉर्मल, पीसीओएस इज़ वेरी नॉर्मल दीज डेज, इट्स ओके टू नॉट हैव योर पीरियड्स। नो, you should have it regularly because it's your natural state and no one in this world can tell you that. कोई तुम्हें बोलने का हक नहीं रखता कि इट्स नेचुरल। नहीं, इट्स नॉट नेचुरल। उनको बताना कि हमारा नेचुरल स्टेट क्या है, बताने की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज उनका दिमाग ही आधा है जो ऐसा बोल रहा है, ठीक है? तो तुम अपने आप को बताओ, ऑब्जर्व करो चुप रह के कि इसने जो भी बोला अभी सच नहीं है। मुझे पता है क्योंकि मेरे पीरियड्स रेगुलरली आते हैं। सो सबसे पहली चीज़ आपने क्या करनी है, एफर्मेशंस। आपने एफर्मेशंस बनानी है, ठीक है? अब मैंने इसके लिए ना एफर्मेशन सिंपल नहीं रखी थी क्योंकि मुझे अपनी सोच बदलनी थी। तो मैंने इसके लिए सिंपल एफर्मेशंस चूज़ नहीं की। मैंने इसके लिए ना मतलब थिंकिंग चेंज करने वाली एफर्मेशंस चूज़ की। जैसे, अरे मैं तो ये खा सकती हूँ, क्यों? क्योंकि मेरा पीसीओडी क्योर हो चुका है, मेरे को तो पीरियड्स रेगुलरली आते हैं। अच्छा, अरे मैं ये पानी पी रही हूँ ना, ये डायरेक्टली मेरी ओवरीज में जा रहा है एंड आई एम गेटिंग ऑल द न्यूट्रिशन दैट आई रिक्वायर। अरे आई हैव रेगुलर पीरियड्स, आई रिलीज ऑल द स्ट्रेस फ्रॉम माई बॉडी, आई डोंट हैव टू वरी, my body is relaxed and calm at this moment. I have regular menstrual cycle, my reproductive organs are very healthy and I don't worry anymore. मैं हमेशा अपनी एफर्मेशंस ना फ्लो में बोलती हूँ। सो जब मैं बोलती हूँ तो मुझे बाद में याद भी नहीं रहता, बिकॉज वो फीलिंग इतनी स्ट्रांग होती है कि मैं बहते 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 उन चीज़ को अपने अंदर ढाल लेती हूँ एंड आई फॉरगेट इट। सो दीज वर द एफर्मेशंस बाय द वे। आई यूज्ड टू से इट व्हेनेवर आई यूज्ड टू फील कि अब मुझे बोलना चाहिए। सो आई यूज्ड टू से, I have regular periods, my menstrual cycle is regular, I have all the nutrition and nutrients required for a regular menstrual cycle, my food nourishes my body, mind and soul, and whatever is required by my body, it is served with this food. मतलब ये प्रेयर मैंने बोली ही बोली, हर रोज़ 10 मिनट का टाइमर लगा के आई यूज्ड टू से दिस, ओके? सेकेंड चीज़, खाना खाते समय अपना माइंड सेट देखो कैसा है, ठीक है? मैंने बहुत कम हुआ होगा जब मैं गुस्से में होती हूँ तभी सिर्फ मैं फ़ोन के सामने बैठ के या टीवी के सामने बैठ के खाना खाती हूँ। यूजुअली जब भी मैं खाना खाती हूँ मैंने बहुत ना ध्यान से खाना खाना शुरू किया, ठीक है? आई वॉज़ वेरी माइंडफुल वाइल आई वॉज ईटिंग, ठीक है? तो मेरे को एक इंस्पायर्ड एक्शन ये भी आया कि मुझे अपना खाना अच्छे से च्यू करना चाहिए। तो मैं बहुत 15-20 मिनट निकाल के आराम से हर एक मील खाती हूँ, ठीक है? टेबल पे बैठूँगी आराम से, धीरे धीरे धीरे, और हर बार यही बोलती हूँ कि दिस फूड इज़ नरिशिंग माई बॉडी। मतलब इस माइंड सेट के साथ खाती थी। शुरुआत में मुझे थोड़ा ऐसे लगा कि यार क्या बोल रही हूँ मैं, बट बिलीव मी इट वर्क्स। अगर नहीं भी विश्वास हो रहा ना तब भी बोलते रहो, विश्वास करने की ज़रूरत नहीं है तुम्हें। बाय द वे, मैंने ये इस सब के दौरान मुझे एक और इंस्पिरेशन मिली थी टू एक्सरसाइज। सो आई वॉज रेगुलर इन माई एक्सरसाइजेज ऑल्सो। रनिंग वगैरह किया मैंने काफ़ी, एंड जो मेरा मन किया, ऐसा नहीं है कि मेरा मन नहीं है रनिंग का एंड आई वॉज फोर्सिंग माई सेल्फ टू रन, नहीं, वट एवर माई हार्ट यूज टू से आई यूज टू फॉलो इट। सेकेंड इज फीलिंग। अब ना मैं हमेशा बोलती हूँ मैनिफेस्टेशन इज़ ऑल अबाउट फीलिंग, ठीक है? आप एक सर्टेन फीलिंग, एक फ्रीक्वेंसी पे वाइब्रेट करते हो, ठीक है? तो जो थॉट आप चाहते हो ना, अगर आप उस थॉट की फ्रीक्वेंसी के साथ मैच कर लो तो वो आपकी लाइफ रियलिटी में वो मैनिफेस्ट होना शुरू हो जाती है वो चीज़। सो जो आप फील कर रहे हो ना उस पर ध्यान दो, ठीक है? फील क्या कर रहे हो?
यार मैं वही लड़की हूँ जिस लड़की के बारे में मैं सोचती थी कि यार उसको रेगुलर पीरियड्स आते हैं, वो कुछ भी खाती है, वो मोमोज खाती है, पिज़्ज़ा खाती है, बर्गर खाती है, रेगुलरली नहीं भी खाती, पानी भी नहीं पीती, एक्सरसाइज भी नहीं करती, बट स्टिल उसको रेगुलर पीरियड्स आते हैं। क्यों? क्योंकि वो उसकी नेचुरल स्टेट है। सेम मेरे साथ है, मैं जो मर्जी करूँ मुझे पीरियड्स रेगुलरली आएंगे ही आएंगे, क्योंकि ये मेरा नेचुरल स्टेट है। सो मैं इस फीलिंग में रहती थी कि अच्छा आई एम दैट गर्ल, सो आई डोंट हैव टू वरी, आई एम दैट गर्ल। हर 10 मिनट, मतलब हर रोज़ 10 मिनट, 10 मिनट्स आर सफिशेंट। ठीक है, कुछ भी चाहिए ना तुम्हें सिर्फ 10 मिनट लगा लो दिन के, सफिशेंट। तुम्हें कोई ज़रूरत नहीं है एक्सपेंसिव मेडिसिन खाने की, तुम्हें कोई ज़रूरत नहीं है डॉक्टर्स के पास चेकअप कराने की, कुछ ज़रूरत नहीं है। सिर्फ 3 चीज़ें, एफर्मेशंस, माइंडसेट और खाना खाते हुए प्रेयर्स, प्रेयर बोलना, एंड द लास्ट थिंग इज़ फीलिंग। ये 3-4 चीज़ें अगर तुम अपनी लाइफ में चेंज कर लो, तुम्हें पीसीओडी नाम की कोई बीमारी रहेगी ही नहीं। कभी लाइफ में तुम्हें पीसीओडी नहीं हो सकता अगर तुम अपने थॉट्स को प्रॉपरली यूज़ करना सीख लो। That's all for today. That's all, and I'll see you in the next video. Bye.